ओम नमो नारायणा। वैशाख मास के स्नान का इतना अधिक महत्व है जो हमने आपको बताया ही है। बहुत महत्व है, ये बहुत ही पुण्य देने वाला है। वैशाख मास को माधव मास कहते हैं। भगवान श्री हरि के नाम पर इस मास को माधव मास कहा जाता है। और वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदियां हैं तो उसमें स्नान का महत्व है, और अगर वो नहीं है या किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही थोड़ी सी गंगा जल में नहाने का पानी मिलाकर आप उससे स्नान कर सकते हैं, पवित्र नदियों को याद करते हुए। और साथ में भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे तो इससे वैशाख मास के स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य देने वाला ये महीना है, बहुत ही इसकी महिमा है। जिस महीने का नाम ही भगवान विष्णु के नाम पर जाना जाता हो, यानी माधव मास के नाम से जाना जाता हो, तो उसकी कितनी महिमा होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो वैशाख मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा। 5-10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, परंतु इसमें आप ज़रूर बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि हमें अपने ही ग्रंथों और अपने ही शास्त्रों में जो बताया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। तो हम ये 10 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो में हम कई कुछ जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उसे करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर महाराज अम्बरीश ने आगे नारद जी से कहा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापः भव। अर्थात हे मधुसूदन, माधव मास यानी वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे दोनों पैर धो ले, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। और फिर आप माँ गंगा को याद करके इस प्रकार कह सकते हैं, गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेदगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उन नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधि पूर्वक अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। देखिए, ये सब जो इसमें बताया गया है ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो इसे आप सुनिए ज़रूर। परंतु अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर स्नान करें। शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें।
इसके बाद सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें आपको अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप स्क्रीन पर दिए गए मंत्रों को देख सकते हैं, जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। आप इस तरह से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूर्य मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। फिर द्विज, गो और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं, जहां पर फिर भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु या तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम को जपता, हविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, नक्त व्रत अर्थात केवल रात में एक बार भोजन करता, अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव के बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन की पूजा, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी और मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है कि जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं कि इन चीजों से पूजा करनी चाहिए, इन चीजों का दान करना चाहिए। वो बताया जा रहा है कि सामर्थ्य है तो आपको करना चाहिए और कर सकते हैं तो करना चाहिए। परंतु अगर उतना सामर्थ्य नहीं है, जैसे गौ का दान करना बताया है, गौ का दान करना हर किसी के लिए आज के टाइम पर उतना पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ साथ बताया है तिल का दान करना, सुवर्ण का दान करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है।
सोने का दान करना, और आज के टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो तिल का, जल का, शक्कर, वस्त्र, जूता, छाता, घड़ा, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जिसके जितना सामर्थ्य है उसको उतना ही करना है। तो यहाँ पर भी वो ही कहा गया है कि राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री उसको प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव से पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट हैं, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। ये प्रधान सेवा है, ठीक है। श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान और अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदनंतर चंदन, खस, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है और वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का होम करें। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद अर्थात भगवान प्रसन्न हुए यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना होता है। अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाएं और यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब और से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। योग करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम
अर्थात सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है, तथा वही जीवा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन करती है। स्त्री को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल की कथा में हम आगे भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, इस वैशाख मास की महिमा जानेंगे। तो वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। धन्यवाद।